बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मछली को धोने का तरीका। ये देखें, ये फ़िश जो है ये हमारे पास इसी तरह ही है। ये इसको थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है और बाकी अब हम इसको धोएंगे। इसको धोने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है सिरका। ये सिरका लेंगे हम और इसे लगाएंगे ये सारा फ़िश के ऊपर। इससे एक तो ये इसमें जितना भी ब्लड है ये ख़त्म हो जाएगा, स्मेल इसमें भी है थोड़ी बहुत वो भी चली जाएगी और ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। इसको लगा के हम रखेंगे 10 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िश को धो लिए, इसको अच्छे तरीके से आपने 4-5 दफ़ा पानी में से निकालना है ताकि सिरके का असर इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और सिरका लगाने से पहले इसको ऑलरेडी जो है मैं जब लेके आई थी तो इसको नमक और अजवाइन वगैरह उन्होंने लगा के दिया था फ़िश वाले ने। अगर आपके ना लगा हो तो आपने इसको पहले लगाना है नमक, और नमक लगा के आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब देखें, इसको मैंने कर लिया है खुश्क। ये अच्छे तरीके से धोइए और इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया। अब इसको लगाते हैं मसाला। हमने इसको रखना है तकरीबन, आप इसको कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके लिए करते हैं तैयार मसाला। इसमें डालेंगे ये नमक है, ये 1/2 टेबल स्पून है सूखा धनिया, ये 1.5 टेबल स्पून है। ये 1 किलो के लिए मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ। ये लहसुन का पाउडर, इसमें सारे हम खुश्क मसाले डालेंगे। लहसुन का पाउडर लिया, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून ही ये अदरक का पाउडर है, और ये ज़ीरे का पाउडर डालेंगे इसमें, ये 1 टेबल स्पून है, और इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च पिसी हुई, वो भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून है। नमक हमने रॉक सॉल्ट लिया है, जिसको पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। और इसमें 2 चीज़ें जाएंगी, और ये है अजवाइन है और ये है सिट्रिक एसिड। आमतौर पे हम मैरिनेशन करते हैं तो हम उसमें लीमू और इमली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम कोई भी गीली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड। और इसको पहले कर लेंगे हम ग्राइंड, इनका भी पाउडर बनाएंगे दोनों का, फिर इसमें मिक्स करेंगे। ये इसका पाउडर बना लिया हमने, ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और एक ले लेंगे बड़ा बर्तन, और ये खुश्क मसाला जो है हमने लगाना है सारी मछली को। ये देखें, ये इस तरीके से ये सारी साइड्स पे आपने इसको लगाना है। ये कोशिश करें कि कहीं से भी रह ना ये मसाला। ये देखें, ये इसकी ये वाली साइड्स जो हैं इधर भी लगाएंगे अच्छी तरह। अब लेते हैं दूसरा पीस। ये आप इस तरीके से इसको मैरिनेट करके 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मैरिनेशन इसकी होती रहेगी इसके साथ, मसाले के साथ। ये जब भी आप निकालेंगे बड़ा अच्छा स्पाइस इसमें होगा। ये देखिए, ये वाली साइड जो है इधर भी हम लगाएंगे। ये क्लिंग रैप ले लिए, इस पे रखेंगे ये फ़िश का पीस और इसे कर देंगे ऐसे रैप। ये अच्छी तरह आपने इसको सील करना है ताकि इसमें हवा बिल्कुल ना हो। ये देखें,
जैसे इसको कट कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इसमें ना हवा नहीं होनी चाहिए। अगर क्लिंग ट्रैप हो आपके पास, आप इसके साथ कर लें, और अगर ये ना हो तो आप जिप लॉक बैग में भी कर सकते हैं, उसमें से भी हवा निकाल दें। इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हवा होगी इसके अंदर तो ये इसको फ्रीज़र बर्न हो जाता है। मतलब हवा के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो इस पे ब्लैक ब्लैक से धब्बे से आ जाते हैं और इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। ये इस तरीके से आप फ्रीज़ करके रखें, 6 महीने तक ये आपके काम आएगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इसको आज़मा के देखें, फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।